चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाई गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सीखने वाले हैं। इसके पीछे वाला वीडियो में लेसन 4 का कुछ बेसिक बताए थे, कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, लेसन में क्या जानना है, क्या नहीं जानना, सब बताएंगे। देखिए, इस लेसन में सबसे बड़का बात है कि आपसे बोलेगा कि द्विघात समीकरण कौन है। सबसे पहले तो लेसन से ये आता है भाई कि बोलता है कि कौन कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इससे सवाल यहाँ इस चैप्टर से इस टाइप का सवाल आता है। एग्जाम में दे देता है, बोलता है 4 गो ऑप्शन देगा, बोलेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए, द्विघात समीकरण पहचानने का हम आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं ना, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं। कैसा भी द्विघात समीकरण आपके सामने आएगा, आप आराम से इजीली से बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे देखिए भाई इस चैप्टर में क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले आपसे जैसे कि आपके पास देखिए द्विघात समीकरण आप लोग जानते हैं कैसा होता है भाई, सब कोई जानता है। सब कोई जानता है कि द्विघात समीकरण कैसा होता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से। तो देखिए भाई, द्विघात समीकरण आपसे देखिए, चूंकि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का होता है, यदि बराबर में दे दे भाई एक्स स्क्वायर 5x प्लस के 6। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या बताए थे भाई, क्या बताए थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ये क्या होता है भाई? द्विघात समीकरण का ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला? एक और बताए थे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स और अल्फा इंटू के बीटा, ये भी क्या है भाई? द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। तो आपके पास देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे, बहुत ही बढ़िया से बताए थे भाई, बहुत ही बढ़िया से बताए थे। एक और बात देखिए, इस चैप्टर से अधिकतर पूछता है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन होगा, बोलेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए, तो सबसे पहले आपको पकड़ना है, सबसे पहले आपको जानना है कि द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे। देखिए, जिसके पावर में 2 होगा भाई, जब कोई चर राशि के पावर में 2 होता है तो उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? द्विघात समीकरण। अब जैसे हम आपको कुछ भी लिख दें यहाँ पर भाई, 3x स्क्वायर है ना माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर का 0। अब बोले कि बताइए द्विघात समीकरण है, तो हाँ भाई द्विघात समीकरण है। क्या है? कैसे कि पावर में 2 है, जिसके पावर में 2 होगा, 2 होगा तो द्विघात समीकरण बोलेंगे, 3 होगा तो त्रिघात समीकरण बोलेंगे, 4 होगा तो चरघात समीकरण बोलेगा ना, द्विघात समीकरण कहते हैं ना। तो हमको सिर्फ ये चैप्टर में जानना है कि द्विघात समीकरण कौन है, कौन नहीं है। इजली यहाँ से प्रश्न पूछता है कि द्विघात समीकरण बताइए। आपके पास 4 गो ऑप्शन में होगा। देखिए, ऐसा भी आपके पास डाल सकता है, ऐसा भी डाल सकता है कि 3x प्लस का 2, 3x प्लस का 2 के होल स्क्वायर माइनस के 4x और बराबर का 2x स्क्वायर प्लस का 6। ये भी पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो हाँ है। और बोलेंगे सर कैसे बता दिए कि द्विघात समीकरण है? तो देखिए ना भाई, इतना दिमाग आपको नहीं लगाना है। देखिए, पहले चैप्टर में ऐसा पूछता है, इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिर्फ देखना है कि हाँ यहाँ पर है ना भाई, इसको नहीं देखना है। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाएंगे भाई, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाएंगे तो ए का स्क्वायर होता है, यानी 3 के स्क्वायर 9 होगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पर 9 एक्स स्क्वायर हो गया। अब बाकी सबसे हमको मतलब नहीं है, खाली एक्स स्क्वायर देखना है। एक्स स्क्वायर होगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना भाई, बोलिए हाँ। हाँ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। और देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो बराबर का इधर है, तो इसको इधर लेकर आइएगा भाई। तो ये 9 गो एक्स स्क्वायर है, ये 2 गो एक्स स्क्वायर है। 9 गो एक्स स्क्वायर में से 2 गो एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो कुछ ना कुछ बचेगा, कुछ ना कुछ बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म बचेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको बहुत बहुत अभी सीखना है ना, आपको बहुत बताना है, अभी बहुत सीखना है। आपको समझाना है कि हाँ द्विघात समीकरण कौन होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आता है द्विघात समीकरण से, है ना। द्विघात समीकरण से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बार बार एग्जाम में पूछता है ना, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पहले समझाएंगे कि हाँ द्विघात समीकरण कब बोलेंगे, कब नहीं बोलेंगे, हर एक तरह की बात बताएंगे ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं द्विघात समीकरण कैसे बोल सकते हैं, कैसे नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए भाई, आपके सामने ऐसा भी दे सकता है भाई, आपके सामने ऐसा भी दे सकता है कि 3x प्लस 5 का होल क्यूब और माइनस का 4x प्लस का 3 और बराबर का 6x स्क्वायर और प्लस का 4x। अब पूछेगा क्या ये द्विघात समीकरण है? तो भाई ये द्विघात समीकरण नहीं है। काहे नहीं, अब ये बता रहे हैं। देखिए, हम आपसे जब आपको बहुपद पढ़ाए थे भाई, जब लेसन 2 पढ़ाए थे, जो भाई पढ़ा होगा दो लेसन 2 पढ़ा था, तो हम बताए थे भाई कि देखिए यहाँ पर यदि ऐसा हम कर सकते हैं कि 2x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर और माइनस का 6x और प्लस का 4। आप पूछे कि बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? तो नहीं है भाई,
नहीं है। काहे नहीं है, देखिए हमको पावर तो यहाँ पर 2 दिया है, लेकिन 2 से पहले पावर 3 दिया है। हम बोले हैं कि दोनों में से जौन बड़ा होगा उसी का महत्तम देंगे, उसी का माने उसी को मानेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पावर क्या है भाई, 3 है। तो 3 है तो इसको त्रिघात समीकरण बोले। क्या बोलेंगे भाई, त्रिघात समीकरण बोलेंगे। द्विघात इसका वैल्यू नहीं होगा, इसका होगा। तो यहाँ पर भी यही बात है भाई, यहाँ पर भी यही बात है कि जिसके पास बड़ा पावर होगा वही कहलाएगा, उसका ही नाम लिया जाएगा। देखिए तो दोनों में से बड़ा पावर कौन है, ये ना है भाई। तो इसके पास बड़ा पावर है तो हम त्रिघात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, त्रिघात समीकरण बोलेंगे। लेकिन जब ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, तब तो द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पर आप यहाँ पर कितना लड़का यहाँ पर बोल सकता है कि सर ये द्विघात समीकरण है, लेकिन वास्तव में भाई ये द्विघात समीकरण नहीं है। काहे नहीं है, देखिए काहे नहीं है। इसलिए नहीं है कैसे कि यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी का होल क्यूब पे है, और यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ेंगे तो ये जानते हैं भाई क्या आ जाएगा, 27x³ आ जाएगा, और यहाँ पर क्यू आ जाएगा। और जब यहाँ पर क्यू आएगा ना भाई, तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, त्रिघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिघात समीकरण। तो एग्जाम में ऐसे ही तरह तरह का सवाल देता है, आपसे पूछेगा, माने बहुत तरह तरह का सवाल देता है। अब देखिए एक आपके पास एक और सवाल दिखाते हैं, आपके पास एक और सवाल दिखाते हैं। देखिए ऐसा भी सवाल दे सकता है कि x+4 का क्यू है ना, माइनस का 3x+4, और यहाँ पर दे सकता है कि x³ प्लस का 6x प्लस का 4 का ये द्विघात समीकरण है भाई, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण का इसको बोल सकते हैं, बताइए तो। देखिए यहाँ पर क्या है, x+4 का होल क्यूब माइनस का 3x प्लस का 4 बराबर का x³ प्लस का 6x² प्लस का 4, ये द्विघात समीकरण है भाई। तो हाँ है। अब बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं है, यहाँ पर बोल रहे हैं, हाँ कैसे बोल दे रहे हैं। तो देखिए ना भाई, हम आपसे क्या बोले भाई, देखिए ना यहाँ पर x का क्यूब करेंगे। देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो हमको पूरा नहीं खोलना है, सिर्फ जो चर राशि है उसको देखना है। यहाँ पर चर राशि है ना भाई, x के क्यूब x³ होता है, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ेंगे भाई, a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ेंगे। देखिए तोड़ेंगे ना भाई, तो यहाँ पर x के क्यूब x³ आएगा, और अंक वाला तो हमको मतलब नहीं है, अंक वाला को मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जब इसको तोड़ेंगे ना भाई, तो देखिए आपको डिटेल से बता रहे हैं भाई, आपको डिटेल से बता रहे हैं कैसे कहा नहीं है ना, पूरा हल करके बता रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। अब देखिए भाई, मेरे पास ये सवाल है, आपसे बोलेंगे कि बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है। देखिए सबसे पहले आपको बेसिक से बता रहे हैं कि हाँ इसको खोल कर कैसे देखेंगे, इसको पूरा हल करके कैसे देखेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। और यदि यही सवाल एग्जाम में पूछ देगा तो हम बताएंगे कि हाँ एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे इसको चेक करें कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे कर सकते हैं भाई, ऐसे देखिएगा ध्यान से इसको ऐसे कीजिए, है ना, a प्लस बी, ई ए है ई बी है, क्या है भाई, ई ए है ई बी है, ई ए है बी है। देखिए तो a प्लस बी का होल क्या होता है भाई, a क्यू होता है ना भाई, a प्लस बी का होल क्यू क्या, तो देखिए तो एक बार क्या होता है भाई, a³ प्लस का b³ होता है ना भाई, प्लस का 3a² प्लस का 3ab², यही नहीं सूत्र होता है ना भाई, यही होता है। देखिए a के जगह पे क्या है भाई, x है, तो x का क्यू करेंगे, प्लस का b के जगह पे क्या है भाई 4, तो 4 का क्यू करेंगे ना भाई, प्लस है तो प्लस 3 गुना a का स्क्वायर है, तो a के जगह पे क्या है भाई x है, तो x का स्क्वायर, b के जगह पे क्या है भाई 4 है, तो 4 लिख देंगे। देखिए 3 गुना a के जगह पे क्या है भाई x है, तो x लिख देंगे, b के जगह पे क्या है भाई 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। ये माइनस का क्या है भाई 3x है, और प्लस का 4, इधर में x³ है ना भाई, x³ है, और यहाँ पर प्लस का 6x² प्लस का 4 है। देखिएगा बेसिक से बता रहे हैं कि कैसे इसको जानेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए x का क्यूब x³ होगा, 4 का क्यूब कितना होता है भाई 64 होता है, कितना होता है भाई 64 होता है। ये प्लस है तो प्लस, देखिए 3 में 4 से 4 तिया 12, और 12 में 1 से क्या हो जाएगा भाई 12x² हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 तिया 48 हो जाएगा, 48x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस तो माइनस 3x प्लस का क्या है भाई 4 है। अब देखिए यहाँ पर x³ है, और प्लस का 6x² है, और प्लस का 4 है। अब देखिएगा ना ध्यान से भाई, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, चूँकि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई कि जब बराबर का उस साइड में भी सेम हो, बराबर का इस साइड में दोनों सेम हो, और दोनों जब सेम हो, दोनों का चिन्ह सेम हो, दोनों जात एक हो, तो उसको कटा देते हैं ऐसे ही। कैसे कि हम चूँकि जानते हैं कि इधर प्लस में, इधर आएगा तो भाई माइनस में, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो कट जाएगा, यानी घटेगा तो 0 बचेगा, तो हम लोग ऐसे ही कटा देते हैं। अब देखिए ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर 12x² है तो पहले 12x² लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर क्या है 48 को x, यहाँ पर 3 को x है, 48 को में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा बताइए। तो यहाँ पर प्लस का लिख देंगे, प्लस का
क्या लिखेंगे भाई, प्लस का 4 यानी 5 है ना, 5 लिखेंगे भाई है ना, 35 लिखेंगे, 45 सॉरी, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई 45, 45 एक्स लिखेंगे, क्या है कि 48 में से 3 घटेगा तो 45 एक्स, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 4 है ना, और यहाँ पर देखिए 6x² प्लस का 4 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा, चूंकि हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि दोनों को टांग को इधर ले आ सकते हैं, हाँ ले आ सकते हैं। 12x² प्लस का 45x और प्लस का 4, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर का इधर जीरो बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12x² है, यहाँ पर 6 है, घटेगा तो यहाँ पर 6x² आएगा, कैसे कि यहाँ पर 12x² है, यहाँ पर 6 है, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 x² तो x²। अब देखिए यहाँ पर 45 x है तो 45 x लिख देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखिए 4 प्लस है, यहाँ पर 4 माइनस है तो कट जाएगा, यानी बराबर का बच जाएगा भाई, इन्हें जीरो बच जाएगा। अब देखिए तो क्या x² है, और जब x² के टर्म में होता है तो द्विघात समीकरण बोलते हैं ना भाई, तो द्विघात समीकरण है। अब देखिए क्या है, इसको शॉर्टकट में बताना है तो आप क्या कह सकते हैं, यदि इसको इतना नहीं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा भाई तो क्या इतना हल करने जाएंगे भाई, इतना हल करेंगे, इसको इतना हल करेंगे तो पता चलेगा कि यही को मैं आपका आधा घंटा निकाल देंगे, आधा घंटा 15 मिनट निकाल देंगे। तो इतना आपको नहीं करना है, आपको सिंपल बस यही देखना है भाई, सिंपल बस यही देखना है। यदि यहाँ पर सेम चर राशि है और यही चर राशि का होल क्यों यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर सेम चर राशि है और यही चर राशि का होल क्यों यहाँ पर दिया है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x का क्यू दे दिया है। यदि यहाँ पर y होता है, यहाँ पर y का क्यू देता, तब आराम से सिंपली बोलते कि द्विघात समीकरण है। क्या है कि देखिए ना, यहाँ पर x का क्यू x क्यू होगा भाई, और यहाँ पर x क्यू है, यही x कट जाएगा और यहाँ पर x² के रूप में बच जाएगा, x² के रूप में बच जाएगा। तो सिंपल हमको इतना नहीं करना है, हमको सिर्फ यहाँ पर देखना है कि x के क्यू x क्यू होता है, यहाँ पर भी बराबर का इधर भी x क्यू है, जब यहाँ पर सेम है तो कट जाएगा, बराबर में लास्ट में द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा भाई, आ जाएगा। यदि यहाँ पर 3x देता है और यहाँ पर इसका क्यू दिया है, 3 का 9 9 27, यहाँ पर 27x क्यू दिया है, तब तो इसको भी बोल देंगे कि हाँ द्विघात समीकरण है। कैसे इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 का क्यू 27 हो जाएगा और इसका क्यू x क्यू हो जाएगा, इधर भी 27x क्यू, इधर भी 27x क्यू, कटा देंगे तो लास्ट में द्विघात समीकरण के रूप में बच जाएगा। अब देखिए एक और सवाल देते हैं और आप लोग बताएंगे कि हाँ द्विघात समीकरण है कि नहीं, है ना, आप लोग बताएंगे, है ना, ऐसे बता नहीं सकते लेकिन आप लोग गैस कीजिएगा कि हाँ द्विघात समीकरण। अब बताइए भाई क्या ये द्विघात समीकरण है, तो बोलिए क्या बोलिएगा, बताइए तो, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, सोचिए गौर सोचिए, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो बोलेंगे नहीं है। काहे नहीं है सर, यही पूछ सकता है काहे नहीं है। तो देखिए हम अभी क्या बताएं, हमको हल नहीं करना। देखिए द्विघात समीकरण जांच करने के लिए 2 नंबर में नहीं आता है, 1 नंबर में देता है ना, ऑब्जेक्टिव में देता है, बोलेगा 3 4 देगा ऑप्शन में, बोलेगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सिंपल आपको हल नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर देखना है, बराबर का इधर बराबर का इधर। देखिए यहाँ पर इसका क्यू कीजिएगा, ये प्लस बी का होल क्यू पे तोड़िएगा तो स्टार्टिंग इसका क्यू होता है ना भाई, तो 3 का क्यू 27 हो जाएगा, वाई का क्यू वाई को होगा। अब बराबर का इधर की रहूँ है भाई 27x क्यू है, 27y क्यू है, 27y क्यू नहीं है ना भाई। जब 27y क्यू नहीं है यानी ये क्यू के पद में रहेगा, और जब ये क्यू के पद में रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं त्रिघात समीकरण कहलाएगा। कैसे कि सबसे बड़का पावर यही हो जाएगा, और जब सबसे बड़का पावर यही हो जाएगा तो ये त्रिघात समीकरण कहलाएगा। समझ में है भाई, ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। जब यही चीज़ बराबर का इधर दिया होता कि 27y क्यू दिया होता, इसका ही सेम टू सेम बराबर का इधर दिया होता, तो अब इसको बोल देते, क्या बोल देते भाई कि द्विघात समीकरण है। कैसे कि ये कट जाता और यहाँ पर भी x² होता और इसमें भी हल करते तो x² आता, यानी दोनों में x² आता तो द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं। सिंपल समझिए, सिंपल आपको समझना है। जब यहाँ पर जो संख्या रहेगी उसका क्यू बराबर का इधर देगा, यहाँ पर जो संख्या होगी उसका क्यू बराबर का इधर में देगा, तो उस समय बता सकते हैं कि त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण नहीं है, त्रिघात समीकरण नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी कर सकता है भाई, यहाँ पर ऐसा भी कर सकता है, देखिए यहाँ पर ऐसा भी कर सकता है कि 27y क्यू और देखिए यहाँ पर x क्यू भी डाल सकता है। तो इस अवस्था में ये क्या होगा भाई, त्रिघात समीकरण होगा। काहे होगा, कैसे देखिए ना, यहाँ पर इसका क्यू कीजिएगा तो 27y क्यू हो जाएगा, यहाँ पर 27y क्यू है, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा। और जब ये वाला नहीं कटेगा तो एगो x क्यू है, और जब एगो x क्यू रहेगा तो ये त्रिघात समीकरण कहलाएगा, है ना। तो सिंपल आपको समझना है, आपको पूरा हल नहीं करना है, सिंपल देखना है कि यहाँ पर जो है इधर भी है,
यदि यहाँ इसका क्यू इधर में दिया है तो कट जाएगा। इसके अलावा और के नहू में दिया है एक्स क्यू, तो दिया होगा तो बोलेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। कहे से कि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा पावर अभी यही है यहाँ पर, यदि इस ये रहेगा तो त्रिघात समीकरण कहलाएगा। और यदि ये नहीं रहेगा, सिंपल ऐसे देगा आपको कि यहाँ पर ये जो संख्या इसके क्यू इधर में, देखिए ये जो संख्या है बराबर के इसके क्यू बराबर का देगा इधर में, तो देखिए इसका क्यू करेंगे तो 27/q और इसका क्यू 27/q है, ये कट जाएगा। बराबर का इधर में कुछ ना कुछ आएगा, बराबर का इधर में कुछ ना कुछ आएगा। चूँकि अब जानते हैं कि जब इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। जब हम करते हैं ना भाई 3a² अभी खानी कुछ देरी पहले बताएं, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन यहीं पर हम इसको डाल देंगे कि यहाँ पर y की और डाल देंगे, तो अब ये त्रिघात समीकरण नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। कैसे कि ये तो ये कट जाएगा, इसको भी करेंगे क्यों यहाँ पर और इसको क्यों, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये शेष बच जाएगा। और जब ये सच बचेगा तो पावर 3 है, जब पावर 3 रहेगा तो त्रिघात समीकरण कहलाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में बहुत ही अच्छी तरीक़े से आगे होगा ना। अब देखिए इसके अगला सवाल, इसके अगला आप देखते हैं ना, द्विघात समीकरण में एक दो और सवाल दिखाते हैं आपको, है ना। देखिए कभी कभी ऐसा भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि x-4 है ना, और यहाँ पर 2x + का 5 पूछ सकता है और बराबर का 6x² + का 4 बोलेगा कि बताइए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण सिंपल, हमको दुनिया से, देखिए यहाँ पर हमको दुनिया से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ चर राशि से मतलब है। चर राशि को देखें और बाकी सबको भुला जाएंगे। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, इसमें गुना करेंगे तो देखिए तो क्या आएगा, 2x² आएगा। अब बराबर का इधर भी देखिए x² है, 6x² है ना भाई। तो देखिए ना, जब यहाँ पर सेम सेम नहीं तो घटेगा, और जब घटेगा तो 6x² में से देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी माइनस में 6x² आएगा, घटाएंगे तो माइनस का 4x² बचेगा। तो पावरवा तो 2 बच रहा है ना भाई, पावर तो 2 बच रहा है ना। और जब पावर 2 बचेगा तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा, है ना। तो सिंपल देखना है, यदि इसको गुना करने पर इधर में 2x² आ रहा है और बराबर का इधर भी 2x² है, तब उस अवस्था में नहीं बोलेंगे कि द्विघात समीकरण है। कैसे कि बराबर का इधर 2x² है, बराबर का इधर 2x² कट जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, है ना, द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। अब देखिए इसको कैसे बोलेंगे, हल करते हैं इसको, है ना, इसको हल करते हैं तब आपको समझ में आएगा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए सिंपल, आप लोग जानते हैं कि पहले इसमें इससे गुना किया था, तो 2x में x है तो 2x² हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, 5 में x से क्या हो जाएगा भाई, 5x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 में 2 से 4 दूनी का 8, x है तो x, प्लस माइनस माइनस, 5 में 4 से 5 का 20 हो जाएगा, इधर में 6x² और प्लस का 4 बच जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये 2x² हो जाएगा, है ना। इसको घटाएंगे ना भाई, घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए माइनस का 8 x है और प्लस का 5 x है। 8 x में से 5 x जाएगा तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 3x बचेगा। क्या बचेगा भाई, माइनस का 3x। ये दोनों में से जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है, इसका चिन्ह बड़ा है, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस होते हैं, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। माइनस 20 है तो 20, और बराबर का इधर का है भाई 6x² प्लस का 4 है, 6x² प्लस का 4 है। अब देखिए ये प्लस में है, ये दोनों को इधर टांग के ले लेइए, लेकर आइएगा तो यहाँ पर क्या है भाई 2x² है ना, माइनस का क्या है भाई 3x है ना, ये माइनस का है भाई 20 है, क्या है भाई 20 है। ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस का 6x² प्लस का 4। अब घटाइएगा यहाँ पर तो द्विघात समीकरण के रूप में रहेगा, तो इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे, है ना, द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब इसी से देखिए आपको दिखाते हैं, सवाल दिखाते हैं भाई। अब इस पर सवाल दिखाते हैं कि इस चैप्टर से सवाल कैसा कैसा आपसे पूछ सकता है, घुमा सकता है ना। सिंपल आपको हम यही बताए भाई, द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका। देखिए बराबर का उधर देखेंगे, बराबर के इधर देखेंगे, हल करने के बाद यदि पावर में 2 बच जाता है, शेष पावर में 2 बच जाता है तो द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब देखिए ना, देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। अब इसको देखिए तो भाई द्विघात समीकरण इसको बोलेंगे तो कितना लड़का बोल देगा कि हाँ सर बोलेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। हम क्या बोले, जो यहाँ पर x² के टर्म में है भाई, यहाँ पर क्या है 3 x² है, बराबर का इधर भी 3 x² है, तो देखिए इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है। जब दोनों सेम सेम होगा भाई, दोनों सेम सेम होगा तो ये कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो इधर में 4x बच जाएगा और माइनस का 3 बच जाएगा, इधर में 4x और प्लस का 5 बच जाएगा भाई। अब इसको टांग कर इधर लेकर आएंगे, टांग कर इधर लेकर आएगा तो यहाँ पर 4x माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4x प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर का इधर में 0 बच जाएगा। देखिए कट जाएगा और यहाँ पर घटेगा तो कहाँ आ जाएगा भाई, खाली 2 आ जाएगा, 2 बराबर 0। तो देखिए क्या द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पर चर राशि है भाई, और जब चर राशि नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। वैसे ही आपसे एक और सवाल पूछ रहे हैं भाई, एक सवाल और पूछ रहे हैं आपसे, है ना, एक सवाल और पूछ रहे हैं आपसे। यहाँ पर डाल दिए कि
2/3 प्लस एक्स यहाँ पर डाल दिए भाई, यहाँ पर डाल दिए, और माइनस का 6x प्लस का 4 डाल दिए, और यहाँ पर 3x² प्लस का 4 डाल दिए। अब पूछे हम आपसे कि बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है तो अब क्या बताएंगे? बताइए तो क्या बताएंगे? द्विघात समीकरण है तो सिंपल ये है। कैसे है? अब बोलेंगे कैसे है, तो हम आपसे क्या बोले? देखिए इसको हल नहीं करना भाई, इसको पूरा हल नहीं करना है। देखिए ऐसे एग्जाम में आप इसको देगा, ऐसे बोलेगा हल करने के लिए तो हल करेंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में देगा तो आपको इसको हल नहीं करना है, आपको मुँह से बताना है। देखिए मुँह से बताना है, कैसे कि सब लड़का का जैसा आप भी हल करने जाएंगे तो पता चलेगा कि ये सवाल बनाने में आपको 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट लग जाएगा। तो ये बहुत माने कि आपको टाइम का जो होगा ना भाई प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको हल नहीं करना है, आपको सिंपल देखना है कि यहाँ पर चर राशि कहाँ है, यहाँ पर है। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, कैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो एक बार इसका स्क्वायर करते हैं, एक बार इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर पक्की इधर आएगा। अब देखिए इधर में जो एक्स स्क्वायर है कितना है भाई? 3 एक्स स्क्वायर है। तो देखिए ना यहाँ पर 3 एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर कई गो है? एगो है, यानी ये भी प्लस में इधर, ये भी प्लस में इधर आएगा तो घटेगा। और जब 3 गो एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 एक्स स्क्वायर बचेगा ना भाई। प्लस माइनस से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ देखना है बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बचेगा, बोलेंगे कि सर बचेगा। और जब बचेगा, 2 बचेगा चाहे 1 बचेगा, है ना, तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो सिंपल हमको देखना है। यदि एग्जाम में बोलता है इसको हल करने के लिए, तब तो आपको हल करना पड़ेगा। तो सिंपल ऐसे ही हम देखते हैं ना, ऐसे ही देखते हैं। और द्विघात समीकरण में आपका पहला लेसन एक्सरसाइज 1.4 में दिया है जांच करने के लिए द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण जांच करने के लिए दिया है। तो आपको सिंपली उसको हल करना है, लेकिन हल करने से पहले आपको मुंह से बताने का प्रयास करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये नहीं कि पहले बनाने बैठ जाइएगा, बनाना नहीं है, पहले सिंपल देखना है उसको, उसका पीछे में आंसर दिया है ना, उसको देखना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण अपने मुंह से बताएंगे कि हाँ द्विघात समीकरण है कि नहीं है, उसके बाद उसको देखिएगा पीछे में ना, है ना। तो बहुत माने अच्छा इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब बहुत बार हमेशा एग्जाम में पूछता है द्विघात समीकरण से, देगा 4 गो ऑप्शन में, बोलेगा कि द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर कितना लड़कवा जो है भाई छोड़ कर आ जाता है ना, उसको आता ही नहीं है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। यदि मन से अच्छा लगे तो बोलिएगा। हाँ, कुछ भी यहाँ पर बताने में कोई भी दिक्कत हुआ होगा, आपको समझने में कोई भी दिक्कत आया होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ी है भाई कि आप थोड़ा सा पक्के बोले कि हाँ सर यहाँ पर हमको समझने में दिक्कत हुआ है। कमेंट बॉक्स में पक्के लिखिएगा सर यहाँ पर समझने में दिक्कत होगा। कल मिलेंगे एक ज़बरदस्त क्लास के साथ, कल थोड़ा फार्मूला भी लिखवाएंगे, फार्मूला पे सवाल भी बताना सिखाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि कल की क्लास मिस न कीजिएगा, कल की क्लास आप मिस मत कीजिएगा, कल की क्लास पक्के देखिएगा आप, कैसी कल क्लास में इससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद भाई। सभी भाई को जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।